50 लाख की लागत से ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर छपरा के बनियापुर में बनने जा रहा है भव्य दुर्गा पंडाल। यहाँ पे ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर श्रद्धावश जो भी आप माता से मांगिएगा वह पूर्ण होगा। इतिहास गवाह है कि यहाँ पे बड़े बड़े कलाकार आए हैं, मन्नतें पूरी हुई हैं, जिनमें शामिल हैं भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह, कोकिल स्टार कल्पना जी, साथ में खेसारी जी भी यहाँ पे आए हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ समिति के गणमान्य जन हैं जो इस पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी, आपके चैनल पर भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्रॉपर अभी हम लोग कहाँ पे हैं? लोग छपरा जिला, बनियापुर थाना, गढ़देवी स्थान जी। इस बार आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर थीम चुना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि अभी अभी जो हमारे पहलगाम में घटना घटी है वही हम लोग दर्शा रहे हैं। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ये ऑपरेशन सिंदूर अभी जो युद्ध हुआ था, तो समिति का यहाँ मीटिंग होती है और समिति ने यह निर्णय लिया इस बार ऑपरेशन सिंदूर का ही थीम तैयार किया जाए। जी। लगभग कितना खर्चा हुआ है और आगे कितना खर्चा होने वाला है? लगभग इसमें लगभग 40 से 50 लाख रुपया खर्चा हो सकता है। विगत वर्षों में किन किन थीमों पर यहाँ पर पंडाल बने हैं? यहाँ पर तो लोटस टेम्पल से लेकर के और बहुत कितना पता है, बहुत सारा पंडाल बना है। किन किन चीजों के मिश्रण से, मिलावट से ये भव्य पंडाल तैयार हो रहा है? जैसे लग रहा है घर का हम ढलैया कर रहे हैं। ये बांस से, रस्सी से, पुआल से और ये आपका जो बोरा का चट्टी बोला जाता है उससे, सीमेंट से अवरख भी दिया जाएगा इसमें। ये कब से बनना प्रारंभ हुआ था? ये 1 जून से बनना प्रारंभ हुआ है। यानी कि 3 महीना का समय काल इसे लगेगा बनने। जी जी जी। ये कब तक पूर्ण रूप से बन के तैयार हो जाएगा? ये दशहरा चढ़ने वाला 22 को दशहरा है ना, 2 दिन पहले तैयार हो जाएगा। सर ऑपरेशन सिंदूर थीम पर जो ये पंडाल बना है, इसे हमारे समाज में किस तरह का मैसेज जाएगा? देखिए, हमारे वीर सैनिक जो पहलगाम में की घटना पर जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का छद्म युद्ध हुआ, जिसका नाम मिशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, एयर स्ट्राइक हुआ, तो उसमें हमारे सैनिकों की जो शहादत हुई, उसमें समाज को दिखाया जा रहा है कि हमारे देश के हर युवा अपने देश पर मर मिटने को तैयार है। उनके जज्बा को यह देश सलाम करता है। उसी की भावनाओं को देखते हुए हमारे विनय नरवाल जो उस घटना में शहीद हो गए, जो उनकी पत्नी विलाप कर रही है, तो जो पत्नी विलाप कर रही है, जो उसका सिंदूर मिट गया, तो भारत सरकार ने उसका नाम मिशन सिंदूर रखा। इसी घटना पर आधारित है यह पहलगाम की घटना, मिशन सिंदूर। बिल्कुल सर, सही विवेचना करी आपने। सर यहाँ पर हमने देखा कि मूर्ति की जो कारीगरी है काफी शार्प है। ऐसा प्रतीत होता है कि जीवंत आत्मा उसमें डाल दी गई है दशहरा से पहले। देखिए, हमारे यहाँ कारीगर जो भी काम करते हैं दिल से काम करते हैं। जो इनको बुलाया जाता है, ये मोतिहारी के कारीगर हैं। इन्होंने अपनी कला का न कहता है कि अपने अंतिम दम तक प्रयोग किया है कि हमने माँ का ऐसा रूप निखार दें कि लगे कि माँ बोल रही है। उनकी अंतरात्मा से यह आवाज निकले कि हम नहीं बोल रही है। हम उसमें प्राण डालते हैं। मूर्ति निर्जीव है, जबकि हम पूजा करते हैं उसमें प्राण डालते हैं। जिस दिन हम लोग प्राण डालते हैं तो लगता है कि मूर्ति में प्राण आ गया और माँ साक्षात हम लोगों के बीच आ गई है। इसलिए इस बनियापुर की मान्यता है कि बहुत दूर दूर से लोग, भोजपुरी में कहा होता है, भाड़ा भखौती करते हैं, आते हैं और भाड़ा भाग के जाते हैं। तो बहुत सा यहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो आप भी आए कभी और देखें। सभी दर्शक इस बार दुर्गा पूजा पंडाल मिशन सिंदूर के थीम पर देखें। बहुत सा इसमें फाइटर जेट बनाए जाएंगे, अभी राफेल बनाए जाएंगे, जो आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही हम पूछने वाले थे। ऑपरेशन सिंदूर पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे पर्वत श्रृंखला तैयार हो रहा है। इसके अलावा क्या क्या यहाँ पे दृश्य देखने को मिलेंगे? बताएं हम अभी आपको देखने को मिलेगा इस पर राफेल, फाइटर जेट और बहुत सी आकृति इसमें देखने को मिलेगी। ड्रोन से आपको दिखाया जाएगा कैसे हमला हो रहा है, ये भी चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जितनी वहाँ घटना घटी है जो उसको हम इसलिए प्रायः दिखाने का प्रयास करेंगे समिति के माध्यम से कि आपके यहाँ जो घटना पहलगाम में घटी उसको देखें और अंदाज करें कि वहाँ से और यहाँ आने में जहाँ घटना घटी है उसको यहाँ दर्शाने में समिति का कितना खर्च लगा और हमारे सैनिकों के लिए समिति ने क्या दिया, यह आगे समय बताएगा। देखिए सर की कितनी बड़ी ये है
कि देश के नौजवानों के बलिदान को और जिन माँ बहनों की सिंदूर उजड़े उसको एक तरह से भेंट स्वरूप यह प्रदान किया जा रहा है। हमारी माँ बहनें जो अपने पति का शहादत देकर, माताएं अपने बेटे का शहादत देती हैं, तो सोचिए उसकी माँ के कलेजे पर क्या पड़ता है, उसकी पत्नी का क्या होता है जो अभी भी शादी हुई थी और वो विधवा हो गई। उसकी अंतरात्मा झकझोर देती है, जिसके कारण हमारी भारत सरकार ने पाकिस्तान का हुक्का पानी तक बंद कर दिया। लग रहा था कि विश्व युद्ध हो जाएगा, लेकिन विश्व लेवल पर इसे मिलजुल कर रोका गया कि आगे यह घटना न घटे। यह आतंकवादी किसी के लिए भी, किसी भी देश के लिए सही नहीं है, चाहे वो कोई भी देश हो। सर, हमने जाना तो पाया कि यहाँ के स्थानीय लोगों में, आप लोगों में ऐसी श्रद्धा है, मान्यता है कि श्रद्धा से मांगा गया है, यहाँ पर मन्नतें पूरी होती हैं। इस सिलसिले में भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार आए हैं। जी, इसी जिले में आप बिहार के नामी ग्रामी पवन सिंह, पावर स्टार खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, कल्पना शर्मा, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो इस बनियापुर की पावन भूमि पर अपनी कला का जलवा बिखेर चुके हैं। हम प्रयास में हैं कि और इससे भी बड़े कलाकार कोई हों जिसे हमें बनियापुर की धरती पर लाएं। वो भी आज प्रथम स्टेज था पवन सिंह का, जिन्होंने यहाँ की माँ के आशीर्वाद से आज बिहार में क्या देश में अपना परचम लहरा रहे हैं। यहाँ से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन कौन सा है, दूरी कितनी है और टोटो का भाड़ा कितना है? देखिए, यहाँ सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन खैरा है, जो यहाँ से 15 किलोमीटर है, और यहाँ से छपरा 32 किलोमीटर के दूरी पर है, और टोटो का भाड़ा लगभग 300-400 रुपया लग जाता है आपको बनियापुर से छपरा जाने में, रिजर्व में। इसलिए कि नेशनल हाईवे पर हम लोग बसे हुए हैं, आप कहीं से भी किसी भी दिशा से यहाँ आने का आपको सुविधा है। जो दूर दराज से श्रद्धालु आएंगे और नहीं जा पाएंगे, ठहरने की व्यवस्था? जी, यहाँ ठहरने की भी व्यवस्था है। बहुत से गेस्ट हाउस हैं, विवाह भवनें हैं, जिसमें आप ठहरने के लिए रात्रि में रुक सकते हैं। चाहे यहाँ से जिला मुख्यालय भी बहुत करीब में है, बहुत जगह पर रहने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, आप रह सकते हैं। देखिए कितना सुंदर मैसेज समाज को दिया जा रहा है। इस थीम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में अवश्य लिखिएगा। और सारी जानकारी हमने देने का प्रयास किया, आपने जाना, देखा, समझा और उस पर विचार विमर्श करके अगर आपको मेला घूमने का ये बोला मन करे तो एक बार छपरा जिला के बनियापुर और इस भव्य विशाल पंडाल में अवश्य आएं और मैया का दर्शन करें, साथ में सेल्फी लेते हुए अपने घर को जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।